नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। सिर्फ 18 कैरेट गोल्ड कम हुई है, 12,890 में है, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड ऊपर गई हैं, 15,050 रुपया और 16,418 तक पहुंच गई हैं। चांदी की दाम 300 तक बोल रहे हैं, लेकिन जो बेचने का दाम है वो उससे बहुत कम है। रुपया अभी भी 92 के ऊपर ही है, 92.18 में है। मार्केट उछाल रही है, 250 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला है कि युद्ध शीघ्र खत्म होगा। लेकिन उन्होंने ये भी ऐड किया है इस बार खत्म नहीं होगा। तो कब खत्म होगा? इस हफ्ते खत्म होगा, ये सब अटकलों के बीच, क्योंकि ये एक बड़ा रिलीफ था कि ये शॉर्ट वॉर होगा। मार्केट ऊपर उठ गई। कल डाउ बहुत नीचे था। जब ट्रम्प ने बात किया, मार्केट ऊपर उठी और लगातार ऊपर उठते गया। कल लगभग 400 पॉइंट नीचे था मार्केट, अब 250 पॉइंट ऊपर है। नाटको फार्मा 3.5% हजार के ऊपर ट्रेड हो रही है। डॉक्टर रेड्डी 1.7%, टाटा कमर्शियल व्हीकल्स 3.6%, टाटा पैसेंजर व्हीकल भी अप है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2%, मनप्पुरम 2.5%, तंगमैल 3%, कर्नाटका बैंक 3%, साउथ इंडियन बैंक 2.3%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 2.8% और तेजस नेटवर्क भी ऊपर है। ओवरऑल मार्केट बहुत ऊपर है, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। कल तो 1763 पॉइंट नीचे थी, उसके पहले दिन 1000 पॉइंट नीचे। 2763 पॉइंट नीचे होने के बाद लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है। तो क्या क्या आज की मुख्य खबर है, इसको देखते हैं। पहली खबर ये है कि भारत के जो नागरिक जो दुबई में स्ट्रैंडेड हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल आया है, उनकी नौकरी में पैसा नहीं मिल रहा है। जो भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जो तालाबाद ऐसे डिलीवरी करते हैं, नीचे स्तर के लोग, उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं। वो अपने सोने को कुछ डिस्काउंट में बेच रहे हैं और पैसा को भारत वापस बेच रहे हैं या वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारतीय मूल के लोग यूएई में सोने को डिस्काउंट में बेच रहे हैं। मैं इकोनॉमिक टाइम्स के रेफर कर रहा हूँ, ये क्लिप आप रख दीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध को जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कब क्लोज करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये इस हफ्ते नहीं होगा। ईरान ने जवाब में कहा है कि ट्रंप कौन होता है युद्ध विराम अनाउंस करने का, हम युद्ध लड़ते रहेंगे। तो फिर ने ट्रंप ने बोला कि वो 20 गुना ज़्यादा बॉम्ब करेंगे ईरान को। ईरान ने कह दिया है कि वो वॉर नैरेटिव को वो कंट्रोल करेंगे, ना कि यूएस। ऑयल की दाम में बड़ा गिरावट थी, 111 से $100 तक नीचे आ गई है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि युद्ध का एंड हो जाएगा। गोल्ड की दाम में बढ़ोतरी थी, $5,100 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। रुपी ने एक न्यू रिकॉर्ड लो अनाउंस की है, इंट्राडे में 92.48 तक नीचे था और लगातार आरबीआई इंटरवीन करके डॉलर सप्लाई कर रही है। आज ये न्यूज़ आई है कि रिलायंस ने 6 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल खरीद ली है। 6 मिलियन के मतलब 60 लाख बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल उन्होंने खरीदी है। रूमर्स फिर से शुरू हो गए हैं कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो। एनालिस्ट कहते हैं कि टाटा सन्स की लिस्टिंग से मिस्त्री फैमिली और टाटा ट्रस्ट की जो लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन न्यूल टाटा तो एडमेंट है कि वो लिस्टिंग नहीं होने देंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, ये बाद की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर रेड्डी को परमिशन दे दी है कि सेमीग्लूटाइड को वो तैयार रखें। नोवोडार्जिस ने पिटीशन फाइल की कि रेड्डी को परमिशन ना मिले और वेट करें जब तक पेटेंट रेडी है, एक्सपायर न हो जाए। रेड्डी ने आर्ग्यू किया कि पेटेंट 2 हफ्ते में है एक्सपायर हो जाएगा और वो मार्केटिंग करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोवोडार्जिस का क्लेम को रिजेक्ट कर दिया
और रेड्डी को बोला है वो तैयार रख सकते हैं। बैंक की स्टॉक्स कल और परसों गिरी, इसीलिए गिरी क्योंकि महाराष्ट्र में फार्मर लोन वेवर अनाउंस किया गया है। फार्मर पैसा वापस नहीं देगा। ये क्लैरिटी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कब और कितना ये पैसा वापस करेगी। इसमें कोई न्यूज़ नहीं है और इसीलिए जिन जिन लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक को खरीदा है उनके लिए नुकसान है, क्योंकि जो लोन अधिकतर हैं वो प्राइवेट सेक्टर की नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं। क्या सरकार वापस समय पे ये देगी? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। फेडरल बैंक ने कहा है कि उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को एक्सपेंड की है। इसका मतलब है वो अल्टरनेट हाई नेट इंडिविजुअल्स को म्यूचुअल फंड्स और यूलिप बेचना चाहते हैं और क्यूरेटेड सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। मेरा राय है बैंक एक जगह है जहां आप पैसा डिपॉजिट करें, कर्ज लें, मैक्सिमम लॉकर ऑपरेट करने की है। वहाँ इतना काबिल आदमी नहीं होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देगा। आपको याद होगा कि कैनरा बैंक में क्या हुआ। 90 साल की आदमी को 100 साल की पॉलिसी उन्होंने बेची है। जब भी बैंक मैनेजर इन्वेस्टमेंट की बात करता है आप उनसे चुप करवाइए। उसका सिर्फ ये काम है कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट लाने की। आईडीएफसी ने फाइनली कहा है उनका टोटल नुकसान जो हरियाणा गवर्नमेंट के स्कैम से हुआ है वो 645 करोड़ है। उन्होंने कहा है कि डिपॉजिट उनकी स्टेबल है और उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। विप्रो एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट आर्म ऑफ विप्रो फैमिली है, कंपनी को उन्होंने एफएमसीजी को कंप्लीटली सेपरेट किया था। वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कूद रही है और टाटास और चोलामंडलम जैसा वो भी सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी कर रही है। फ्लिपकार्ट ने कही है कि उन्होंने जो कंपनी को भारत से सिंगापुर लेके गया था, सिंगापुर रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करके रिवर्स फ्लिप की है भारत को। फिर से भारतीय कंपनी बना दिया गया है ताकि उन पे आईपीओ डाल सकें। ये आईपीओ मेगा फेलियर होगा क्योंकि फ्लिपकार्ट का कोई अभी तक प्रॉफिट्स नहीं दिखा है या पॉजिटिव कैश फ्लोज नहीं दिखा है। इसे म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट खरीदेंगे और आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। याद रखिए पेटीएम में क्या हुआ। एयर ने एक मैसिव एक्सपेंशन प्लान की है। उनके पास हीरो की बैकिंग है और उन्होंने कहा है कि 1000 शोरूम खोल रहे हैं। हर दिन एक शोरूम की रेट पे खोल रहे हैं। बेंगलुरु में होटल्स में शटडाउन अनाउंस की है ताकि क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रही है और दाम बहुत ज़्यादा है। चेन्नई में मेन्यू कट हो रही है और कई होटल कह रहे हैं कि मेन्यूज नॉट अवेलेबल, ओनली लिमिटेड मेन्यू अवेलेबल है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की क्राइसिस है। रिलायंस रिटेल ने एक लोकल नॉर्थ इंडियन ब्रांड पहाड़ी को खरीद ली है क्योंकि वो चाहती है कि इसको वो एक्सपेंड करें उत्तराखंड एरिया में। आज न्यूज़ है कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो सर्टन लोकेशंस में अवेलेबल हैं जैसा नाइजीरिया, अमेरिका और साउथ अमेरिका, यूरोप के जाने के बहाने वेसल्स को डाइवर्ट करके उसे जापान और कोरिया, ताइवान में भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल गैस आनी थी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो कतर से नहीं आ रहे हैं। तो ये यूरोप और एशिया के बीच तनाव क्रिएट कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।